उत्कर्ष के निष्कर्ष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन सिस्टम की। टैक्सेशन इन इंडिया की बात करें, कर प्रणाली या कराधान प्रणाली की बात करें, तो इस पे दो प्रकार के टैक्स सिस्टम हम देखने को पाते हैं। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। बात करें, अगर हम बजट की बात करते हैं, आर्टिकल 112 जहां एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है, इस पे राजस्व बजट में हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। और इसी टैक्सेशन की बात की जाए तो जैसा आपने सुना होगा, इनकम टैक्स सारे लोगों पर, आप पर इनकम टैक्स का प्रहार हुआ, इनकम टैक्स में वृद्धि हुई। ऐसे शब्दों को समझने के लिए इस टॉपिक में हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब बात करें कि आखिर ये टैक्स है क्या, किसे टैक्स कहा जाएगा, तो एक टैक्स को सामान्यतः बर्डन यानी बोझ की तरह देखा जाता है कि यह आप पर या किसी कंपनी या किसी संस्था पर किसी सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य शुल्क है। तो बात की जाए तो टैक्स एक ऐसा अनिवार्य शुल्क है जिसे सभी पर्सन्स को पे करना पड़ता है, यानी इसके बदले सरकार आपको कुछ दे या ना दे, इसके लिए वह किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। कर सभी के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सबके लिए बताया गया कि कर एक अनिवार्य प्रणाली है जो किसी संस्था या सरकार के द्वारा किसी कंपनी या व्यक्ति पर लगाया जाता है। अगर इसे डिटेल वाइज डेफिनेशन में देखें तो बताया गया कि टैक्स किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा अपने सिटीजन्स, अपने जो भी रेजिडेंट्स हैं, कॉरपोरेट कंपनीज हैं या किसी भी कंपनी पर दायित्व के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लगाया जाता है और इन्हें पे करना, इस टैक्स को पे करना इनके लिए कंपलसरी है, ये पे करते ही हैं। और बात की जाए इस टैक्स का यूज, सरकार इस टैक्स का प्रयोग करती है सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने में। कैसे वह सामाजिक दायित्व को अपने पूरा कर सकती है, इसके निर्वहन में वह इस टैक्स का यूज करती है। एक अन्य इसका यूज, अगर उपयोग या उद्देश्य की बात करें तो सामान्यतः देखा होगा कि अमीर व्यक्ति की आय, रिच पर्सन की आय ज़्यादा रहती है और गरीबों की आय कम रहती है। और जब आय वितरण में सामाजिक लाभ की आवश्यकता हो तो सामाजिक लाभ सबको समान रूप से देने के लिए सरकार इन रिच पर्सन से, अमीरों से कर ले करके और सामाजिक लाभ जैसे सरकारी अस्पताल की सुविधा, सरकारी शिक्षा की सुविधा, इस माध्यम से इन लाभों को वितरित करने का प्रयास करती है। तो कर के माध्यम से सरकार एक बड़ी राशि अमीरों से कलेक्ट करके और गरीबों में वितरित करके सामाजिक लाभ के रूप में आय का पुनर्वितरण, इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं 30% टैक्स लगाया गया और इस 30% में गरीबों की आय केवल 10,000 रुपये है और अमीरों की आय 1,00,000 रुपये है, तो 30% के हिसाब से इन पर 3,000 का टैक्स लगेगा और यहाँ 30,000 का टैक्स लगेगा। ज़्यादा पे यह कर रहे हैं, इस 30,000 का यूज करके सरकार इन गरीबों को सामाजिक लाभ के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी। इसीलिए इसे कहा गया कि यह आय का पुनर्वितरण है, इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसके माध्यम से। भारत में भी टैक्सेशन सिस्टम की यही प्रणाली अपनाई जाती है जिससे सामाजिक लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अगली बात अगर करते हैं टैक्सेशन सिस्टम में, तो कर प्रणाली में राजस्व बजट में कर दो प्रकार के होते हैं। पहले कर की बात की जाए प्रत्यक्ष कर, या इसे ही डायरेक्ट कर कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर की जब बात करते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा है, जो डायरेक्ट लगे। अगर मुझ पर कर लगाया गया है या आप पर कर लगाया गया है तो इम्पैक्ट और इंसिडेंट आप पर ही होगा। करापात और कराघात, अगर जिस पर कर लगाया गया है वही कर का भुगतान कर रहा है तो ऐसे करों को डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। जैसे आपने एक कर का नाम सुना होगा, आयकर, इनकम टैक्स। साथ ही साथ एक टैक्स का नाम सुना होगा निगम कर। एग्जाम्पल के रूप में
अगर सरकार मुझ पर टैक्स लगाती है और मैं ही इस टैक्स का पेमेंट करता हूं, तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के रूप में जाना जाता है। सामान्य से शब्दों में इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें या अप्रत्यक्ष कर की बात करें, तो ऐसा टैक्स जो लगाया किसी अन्य पर्सन पर जाए परंतु उसको पे किसी अन्य पर्सन के द्वारा किया जाए। एक्स पर लगाया गया टैक्स पर इसे पे करने का दायित्व तो वाई पर है, तो ऐसे टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। जैसे मानिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किसी शॉप ऑनर पर, मिठाई बेचने वाले पर, और इस टैक्स को मिठाई बेचने वाले ने आप ग्राहक पर इम्पोज कर दिया, यानी इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है मिठाई खरीदने वाले पर। तो ऐसा टैक्स जो लगाया किसी और पर जाए और उसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। देखिएगा, दो सामान्य सी टर्मिनोलॉजी हैं जिनसे आसानी से इस टैक्सेशन सिस्टम को समझा जा सकता है। बात की जाए पहला जो अभी आप देख रहे थे, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में पहला वर्ड है करापात और दूसरा वर्ड है कराघात। इंसिडेंट ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, मुझ पर टैक्स लगाया और इसको पेमेंट करने का दायित्व, पेमेंट करने की लायबिलिटी की बात की जाए, पेमेंट करने का दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी की बात की जाए, यह मुझ पर ही हो। यानी मुझ पर, मेरी आय पर, 10,000 की आय पर 1,000 रुपये का टैक्स लगाया गया और ये टैक्स मेरे पर ही लगाएगा और मैं ही भुगतान कर रहा हूँ। इम्पैक्ट और इंसिडेंट दोनों एक ही व्यक्ति पर हैं, तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंट अगर एक ही पर्सन पर हैं तो इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात की जाए कि भारत में प्रचलित कौन से कर हैं जिन्हें डायरेक्ट टैक्स के रूप में देखा जाएगा, तो बात करें तो प्रचलित, बेहद प्रचलित दो बात की जाए तो पहला, अगर आपकी आय पर टैक्स लगता है जिसे आयकर कहा जाता है। एक टैक्स होता है जिसे संपत्ति कर के रूप में जाना जाता है। अगर आपको कोई गिफ्ट करता है, उस गिफ्ट पर आप पर टैक्स लगता है जिसे उपहार कर के रूप में जाना जाता है। अन्य व्यय कर और ब्याज कर, ये प्रमुख, साथ ही साथ एक और प्रमुख कर के रूप में कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर की बात करें, ये प्रमुख उदाहरण हैं जो प्रत्यक्ष कर के रूप में भारत में लगाए जाते हैं। अगली बात करें इम्पैक्ट और इंसिडेंट के, करापात और कराघात के आधार पर अप्रत्यक्ष कर। जब अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो आप किसी शॉप ओनर के पास जाएं या कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो अगर टैक्स गवर्नमेंट ने किसी सामान पर लगाया है और वह टैक्स 100 रुपये का टैक्स खुद पे ना करके ग्राहकों से वसूल करता है, ग्राहकों से टैक्स को वसूल करे, यानी लगाया किसी एक्स पर्सन पर गया था पर उसे पेमेंट ये जो भी शॉपिंग कर रहे हैं इनके 22 पर्सन्स के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसा टैक्स जिस पे करापात किसी अन्य व्यक्ति पर हो और उसका कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े, तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। अगर आपने बेहद प्रचलित वर्तमान में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा या इसके पहले सर्विस टैक्स या वैट के बारे में सुना होगा, तो ये सारे जो कर हैं ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। कुछ प्रमुख अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी, ये सभी जो हैं ये अप्रत्यक्ष करों के प्रमुख उदाहरण हैं। बात की जाए यही साथ में कि भारत में अप्रत्यक्ष करों या प्रत्यक्ष करों दोनों की बात की जाए कैसे शुरुआत हुई, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने के लिए है कि सबसे पहले अगर टैक्सेशन सिस्टम की इंडिया में शुरुआत की जाए तो बात की जाए तो सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम आप मनुस्मृति में देखने को पाते हैं। बाद में आगे चल करके मौर्य काल में व्यवस्थित रूप से आप टैक्सेशन कर प्रणाली देखने को प्राप्त करते हैं। आगे चल करके बहुत सारी जजिया प्रथा, इन प्रथाओं को आप देखते हैं। साथ ही साथ
अंग्रेजों के टाइम पर लगातार समय समय पर अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम लाए गए। भारत में 1961 से आयकर प्रणाली की विधिवत व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगर आधुनिक व्यवस्थित प्रणाली की शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ संस्थाएं या समितियां आई हैं। जैसे 1991-93 की बात करें तो चेलैया समिति आई, और चेलैया समिति ने कर सुधारों में जो टैक्सेशन सिस्टम था उनमें सुधारों का प्रयास किया। अगली झा समिति की बात करें तो 1986 में जो यह झा समिति आई, इसने वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो अन्य देशों में प्रचलित था, यानी कर पर कर को समाप्त करके मूल्य वर्धित कर जैसी प्रणाली की शुरुआत के लिए मोड वैट की शुरुआत का प्रस्ताव किया था। यहीं पर विजय केलकर समिति 2002 में आई, जिसने संपत्ति कर को समाप्त कर दिया, और संपत्ति कर को समाप्त करके मैट, न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रणाली की शुरुआत की। अगली बात की जाए केलकर टास्क फोर्स, जिसने FRBM एक्ट के द्वारा GST की सिफारिश की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सिफारिश की, और 2010 से बात की गई कि GST की घोषणा करने की बात की गई कि GST को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इसी में असीम दास समिति 2015 में आई, और इसने स्टेट लेवल पर वैट सिस्टम को शुरुआत करने का प्रयास किया। और 2014 से 16 की बात की जाए तो आपका जो GST है, जिसे 122वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के माध्यम से पेश किया गया, और फाइनली वह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1 जुलाई 2017 से GST के रूप में लागू हो गया, और वर्तमान में बहुत सारे टैक्सेस को समाप्त करके GST प्रणाली को भारत में लागू कर दिया गया है। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि टैक्सेशन क्या है। टैक्सेशन में दो प्रकार, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में वर्तमान में कुछ सुधार किए गए, कैसे आगे प्रणाली को लाया गया, चेलैया समिति से लेकर के GST प्रणाली को कैसे लागू किया गया। अभी बजट में कुछ नए क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की बात की गई। हमसे लगातार जुड़े रहिए, और ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के आएंगे, और इसी पर टैक्सेशन सिस्टम पर अगला वीडियो आपको मुख्य परीक्षा और अन्य परीक्षाओं से लगातार अवगत कराएगा। जुड़े रहिए। धन्यवाद।